हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा लगातार प्रदेश में जारी है। बस यात्रा प्रदेश की अलग अलग जगहों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में बस यात्रा महेंद्रगढ़ पहुंची। इस दौरान परिवर्तन बस यात्रा में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, CLP लीडर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और रावदान सिंह मौजूद रहे। बस यात्रा के कांग्रेस नेताओं ने लोगों से श्रुति चौधरी के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फल मिलेगा और जिस तरह से बीजेपी देश में लोगों को गुमराह कर रही है, उनके दावों के पोल ये परिवर्तन यात्रा निकालेगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस तरह से पूर्व में हरियाणा में 10 में से 9 सीट कांग्रेस को मिली थी, उसी तरह इस बार भी हरियाणा प्रदेश में इस परिवर्तन यात्रा का असर ये होगा कि कांग्रेस अब की बार सभी लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 80,000 करोड़ से ज्यादा वापस इस नोटबंदी में, नोट एक्सचेंज करने में ये स्टिंग हमने दिखाया। आपने देखा होगा कि सरकार के कहने पर किसी टेलीविजन ने, किसी अखबार ने दिखाया। इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। कोई डिक्टेटरशिप के सींग नहीं होते हैं। कोई डिक्टेटर के लिए गोरा होना जरूरी नहीं है। कोई डिक्टेटर के लिए विदेशी होना जरूरी नहीं है। डिक्टेटर मानसिकता है और वो मानसिकता को हम कहते हैं मोदी, नरेंद्र मोदी। किसान जो कर्जे में डूब गया है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो किसान का कर्जा मुक्त करेगी। इकट्ठे होकर यहाँ पर आपके पास आए हैं। 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को, पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करें। तो ये पार्टी तोड़ने का काम करती है, हम जोड़ने का काम करते हैं। और मैं खास तौर पे आया हूँ भाई, हमारी बेटी श्रुति यहाँ से लड़ रही है। पारी है तो दुकान में बैठा रहा, लेकिन ग्राहक उसके पास नहीं आया है। और अगर कोई कर्मचारी है तो जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किए थे, जो पुलिस वाले खड़े हैं और दूसरे कर्मचारी वर्ग के हर घर में कोई न कोई किसी तरीके से कर्मचारी वर्ग से संबंध होता है। क्या उन्होंने किसी के लिए कुछ किया? क्या नौजवान को रोजगार दिया? क्या महेंद्रगढ़ की धरती पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका आया? और अगर नहीं आया तो मैं समझता हूं कि समय है बदलाव का, परिवर्तन का। और वही परिवर्तन बस यात्रा लेकर के हम सारे साथी आपके बीच में अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 12 मई को पूरी ताकत लगाइए, ये लोकसभा सीट जिता करके राहुल जी के हाथों को मजबूत करिए अपने हाथ। राहुल जी की मूर्ति के बीच में वहां पे खड़े हैं हम, और इनकी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पिछले 5 साल में इस सरकार ने नाश के अलावा कुछ नहीं करा। मेरा व्यापारी भाई यहाँ पर इतने सारे हैं, सारा छोटा व्यापारी जो है उसका सत्यानाश कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, नौजवान जो झूठ हैं, बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं, हमारी महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो मेरी आपसे केवल एक ही दरखास्त है कि हम एक हैं।